नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर अहिरवाल क्षेत्र राजनीतिक रूप से अपना एक विशेष और अलग महत्व रखता है। जब बात आती है अहिरवाल क्षेत्र की तो सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की 3 बार सरकार बनाने में भी इसी क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान रहा है, विशेष योगदान रहा है, अहम रोल रहा है। क्योंकि हरियाणा प्रदेश में बीजेपी जहां अन्य इलाकों में सीटों में उतार चढ़ाव झेलती रही है, लेकिन वो नौबत बीजेपी के साथ अहिरवाल क्षेत्र में 3 चुनाव में लगातार एक बार भी नहीं आई। क्योंकि इस बार भी 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी ने अहिरवाल क्षेत्र की 11 सीटों में से 10 सीटों पर जीत दर्ज की, 10 सीटों पर कब्जा जमा लिया। जिसके बाद यह कहा जा सकता है कि इस बार बीजेपी ने बहुमत का जो सबसे बड़ा आंकड़ा हरियाणा प्रदेश में अब तक का प्राप्त किया है उसमें अहिरवाल क्षेत्र सबसे बड़ी भागीदारी निभा रहा है। लेकिन उसके विपरीत बीजेपी की तरफ से अहिरवाल क्षेत्र को कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन बात जब नेताओं की आती है, अहिरवाल क्षेत्र के वो नेता जो किसी समय तक या फिर यूं कहें कि एक समय तक बीजेपी के लिए बड़े महत्वपूर्ण थे, बीजेपी के लिए सबसे प्रमुख नेताओं में गिनती होती थी और बीजेपी के लिए अहिरवाल क्षेत्र में मजबूत स्तंभ थे, लेकिन आज बीजेपी उन्हीं नेताओं की फजीहत करने पर तुली हुई है, उन्हीं नेताओं की खराब माटी कर रही है, उन्हीं नेताओं को ठिकाने लगाने का काम कर रही है, उन्हीं नेताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है और साइड लाइन करके उनकी यादों को धुंधला करने का काम किया जा रहा है। यानी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद और नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब नायब सैनी महेंद्रगढ़ जिले में महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में धन्यवादी रैली करने कुछ दिन पहले पहुंचे थे तो उस समय स्टेज के माध्यम से एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री ने महेंद्रगढ़ के जो स्थानीय विधायक हैं जिनको पहली बार चुनावी मैदान में टिकट देकर उतारा गया था और वो विधायक बनने में कामयाब रहे थे, उनकी फजीहत कर गए। तो वहीं इसी रैली में कई अन्य अहिरवाल क्षेत्र के नेताओं की भी काफी फजीहत की गई है या फिर यूं एक तरीके से अपमानित किया गया है, अपमान किया गया है। बीजेपी के वो नेता जो 2014 में भाजपा की सरकार बनाने के लिए सबसे मजबूत स्तंभ थे, सबसे अहम कड़ी साबित हुए थे, उन्हीं नेताओं को अब रैली में बोलने तक का समय नहीं दिया जा रहा है। उन्हीं नेताओं का अब रैलियों में मंच के माध्यम से नाम तक नहीं लिया जा रहा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य अहिरवाल क्षेत्र के इन नेताओं के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। नाम के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से नेता हैं और क्यों जो है बीजेपी उनकी दुर्गति करने पर, खराब माटी करने पर तुली हुई है। सबसे पहला नाम आता है प्रोफेसर रामविलास शर्मा। 2014 में विधायक बनने के बाद हरियाणा सरकार में खट्टर कैबिनेट में शिक्षा मंत्री रहे, लेकिन 2019 में चुनाव हार गए और 2024 में इनका पत्ता ही बीजेपी ने काट दिया और इनके स्थान पर नए चेहरे को उतारना उचित समझा, सही समझा। हालांकि आपको बता दें कि ये जो पूरा मसला है ये उसी समय से शुरू हुआ जब प्रोफेसर रामविलास शर्मा को अपनी टिकट कटने के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे थे और उस समय उन्होंने अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया, उस समय उन्होंने अपनी जिद दिखाने का प्रयास किया, लेकिन बीजेपी के सामने एक न चली और रामविलास शर्मा को पत्ता काटकर घर बिठा दिया गया और उनकी जगह नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा गया था। लेकिन अब उन्हीं रामविलास शर्मा की भरे मंचों पर अपमानित करने का, बेइज्जती करने का, फजीहत करने का काम किया जा रहा है। महेंद्रगढ़ की धन्यवाद रैली जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी मुख्य अतिथि थे और महेंद्रगढ़ के लोगों का, अहिरवाल क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे थे कि आपका कोटि कोटि आभार, आप लोगों ने 11 सीटों में से 10 सीटें हमें जिता दी और हमें बहुमत का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा प्राप्त करने में मदद की। लेकिन उसके बदले उन्होंने यह संदेश भी इशारों में, बातों ही बातों में छोड़ दिया कि अहिरवाल क्षेत्र के जो नेता चुनाव हार गए या फिर जिनको बीजेपी ने खुडे लाइन कर दिया है, अब उनकी कोई अहमियत भाजपा के लिए नहीं है। अब अहिरवाल क्षेत्र में वो बीजेपी के लिए कोई भी महत्व और मायने नहीं रखते हैं और रामविलास शर्मा भी उन्हीं में से एक नेता है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ महेंद्रगढ़ के नए नवेले विधायक के द्वारा रामविलास शर्मा का रैली के पोस्टर तक से फोटो गायब करवा दिया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ उनको
बोलने से भी रोकना, उनको बोलने ना देना, उनको भाषण का समय ना देना भी यह साफ दर्शा रहा है कि इसके पीछे एक सोची समझी चाल, एक सोची समझी साजिश थी। हालांकि यह साजिश तभी कामयाब हो पाई जब प्रोफेसर रामविलास शर्मा के साथ साथ अन्य विधायक और पूर्व विधायकों को भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। अन्यथा अगर रामविलास शर्मा अकेले को वंचित रखा जाता तो यह सीधे तौर पर टारगेट होता और उसके बाद बीजेपी नेताओं को यह बात संभालनी मुश्किल हो जाती, भारी पड़ जाती। इसलिए विधायक और पूर्व विधायकों को बोलने का मौका नहीं दिया गया और यहीं से जो है पूरा मसला, पूरा विवाद शुरू हुआ कि अहिरवाल क्षेत्र के नेताओं की अनदेखी भाजपा करने पर तुली हुई है। रामविलास शर्मा के अलावा नारनौल से विधायक ओम प्रकाश यादव, जो पिछली सरकार में मंत्री थे और मंत्री रहने के बाद लगातार तीसरी बार बीजेपी ने उनको टिकट दी और तीसरी बार उन्होंने जीत भी दर्ज की, लेकिन उनको भी वो तवज्जो, वो महत्व नहीं मिला महेंद्रगढ़ रैली में मंच पर जो उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि उनको भी बोलने का समय नहीं मिला, मौका नहीं मिला। इसके अलावा आपको बता दें कि नांगल चौधरी से बीजेपी के 2 बार के विधायक और पूर्व मंत्री, इस बार वो चुनाव जरूर हार गए लेकिन पिछली बार विधायक भी बने थे लगातार दूसरी बार और सरकार में मंत्री भी रहे थे। अभय यादव, उनको भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। सिंचाई मंत्री बनाया गया था उनको और उस समय क्षेत्र के लिए कई परियोजनाएं लाने का प्रयास किया, हालांकि समय सीमित था, समय कम था, जिस वजह से उनकी परियोजनाएं सिरे नहीं चढ़ पाई और नए मंत्री बनने के बाद, नया मंत्रिमंडल बनने के बाद, नई सरकार के सत्ता में नए सिरे से आने के बाद उनकी वो परियोजनाएं अधर में रह गई या फिर उनको खुर्द मुर्द कर दिया गया। लेकिन इन तीनों नेताओं को इस तरीके से महेंद्रगढ़ रैली के अंदर अनदेखा कर दिया गया जैसे वो रैली में मौजूद ही ना हो। हालांकि तीनों ही नेता हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके, लेकिन बावजूद इसके तीनों नेताओं को बोलने ना देना एक तरीके से इनका अपमान है। मंच पर बुलाकर इनकी फजीहत करने का काम किया गया है और इसके पीछे अब इन नेताओं के समर्थक महेंद्रगढ़ विधायक को और स्थानीय भाजपा के पदाधिकारियों को और बीजेपी नेताओं को कोसने में लगे हुए हैं कि जानबूझकर उनके चहेते नेताओं के साथ ऐसा किया जा रहा है, अन्यथा पूर्व में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। यानी कि एक तरीके से यह भी कहा जा सकता है कि हरियाणा कांग्रेस की तर्ज पर अब बीजेपी के अंदर भी वही खेमेबाजी, धड़ेबाजी और गुटबाजी स्थानीय स्तर पर विशेष तौर पर शुरू हो चुकी है और यह जड़ जो है अहिरवाल क्षेत्र में काफी गहरी जा चुकी है, गहरा चुकी है। हालांकि अब तीनों नेताओं के अपमान के पीछे की बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है, उनको बोलने का जो मौका नहीं दिया गया वो ये भी माना जा रहा है कि इनमें से 2 नेता तो राविंद्रजीत सिंह के बेहद करीबी हैं और एक नेता जो पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अभय यादव नांगल चौधरी से है, वो राविंद्रजीत सिंह के एंटी खेमे से है, लेकिन इस बार वो जीत नहीं पाए। हालांकि जो महेंद्रगढ़ के स्थानीय विधायक हैं, नए नवेले विधायक हैं, वो उनके बेहद करीबी माने जाते, लेकिन बावजूद इसके उनको भी बोलने का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि अगर उनको मौका दिया जाता तो फिर रामविलास शर्मा और ओम प्रकाश यादव, जिनको ओम प्रकाश एडीओ के नाम से भी जाना जाता है, उनको भी बोलने का मौका देना पड़ता। और यहां पर ना नायब सैनी चाहते थे, ना महेंद्रगढ़ विधायक चाहता था और ना ही अन्य लोग चाहते थे कि राविंद्रजीत सिंह के करीबी नेताओं को बोलने का मौका दिया जाए और यही बड़ी वजह है कि इनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। खैर, आरती राव जो राविंद्रजीत सिंह की बेटी हैं, अटेली से विधायक भी हैं और हरियाणा सरकार के अंदर स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो ऐसे में उनको बोलने से कोई नहीं रोक सकता था क्योंकि उनके पास पावर है। और ये नेता जो है, इनके पास पावर नहीं थी, ये सत्ता में नहीं है, ये सत्ता से बाहर हैं, इसलिए इन नेताओं को इस तरीके से जलील करने का, इनकी फजीहत करने का काम किया गया। हालांकि तीनों नेताओं में से प्रोफेसर रामविलास शर्मा जो ब्राह्मण समाज से संबंध रखते हैं, ब्राह्मण नेता के रूप में पूरे भारतवर्ष में अपनी एक अलग पहचान बनाने का काम इन्होंने किया और 2014 में जब ये प्रदेश अध्यक्ष थे तो इन्हीं के नेतृत्व में जो टिकट वितरण हुआ और उसके बाद पहली बार बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, तो उसके पीछे जो राजनीतिक गोटियां और राजनीतिक समीकरण फिट करने का काम किया था वो रामविलास शर्मा ही थे। लेकिन अब जो है बीजेपी उनकी अहमियत नहीं समझ रही है, अब उनको अपने ऊपर बोझ मान रही है और यही बड़ी वजह है कि रामविलास शर्मा को अब ठिकाने लगाने का काम किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है, वो भी नए लोगों के लिए, नए नेताओं के लिए, कल उठे हुए लोगों के लिए।
हालांकि आज तक ऐसा कभी हुआ भी नहीं कि जिस रैली में रामविलास शर्मा मौजूद हो, चाहे वो प्रधानमंत्री की रैली हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह की रैली हो, उनको बोलने का मौका ना दिया जाए, चाहे मुख्यमंत्री की रैली क्यों ना हो। लेकिन पहली बार महेंद्रगढ़ के अंदर इस धन्यवाद रैली में देखने को मिला कि नए विधायक के द्वारा रैली की गई और उसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, लोगों का धन्यवाद करने के लिए आए थे और वहां पर रामविलास शर्मा को बोलने का मौका नहीं दिया गया। यह पहली बार हुआ है और ऐसा करने के पीछे क्या मंशा थी, यह महेंद्रगढ़ के लोग भी अब भली भांति समझ रहे हैं और लोगों के बीच से भाजपा के कार्यकर्ताओं के अंदर ही आवाज उठनी शुरू हो चुकी है कि जानबूझकर दक्षिण हरियाणा में अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी को गुटबाजी में, धड़ेबाजी में धकेलने का काम किया जा रहा है। और ये जो नए नए नेता हैं, उनकी मंशा भी यही है कि बीजेपी इसी तरीके से बटी रहे ताकि उनको राजनीतिक लाभ मिलता रहे। खैर, अहिरवाल क्षेत्र के लोग और हरियाणा प्रदेश की जनता बीजेपी के द्वारा अपने ही पूर्व मंत्रियों का जिस तरीके से फजीहत करने का काम किया गया, रैली में उनको बोलने तक का मौका नहीं दिया गया, उनको जो ओवरडोज रैली के अंदर दे दिया गया, तो उस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या ऐसा करना सही था? जिन नेताओं के दम पर बीजेपी, जिसको जिस समय कोई जानता भी नहीं था और वो चुनाव जीतते थे, उन नेताओं के दम पर बीजेपी हरियाणा प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही और अब जो है उन्हीं नेताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, उन्हीं नेताओं को ठिकाने लगाया जा रहा है, उन्हीं नेताओं को साइड किया जा रहा है, उन्हीं नेताओं को अब बीजेपी अपने ऊपर बोझ मान रही है। तो कितना सही कितना गलत है, कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।